हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर। तो ये भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, ठीक है। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रश्न और उत्तर, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, इसमें सही उत्तर में क्या लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं है, मृदा निर्माण का नहीं है। जो ये 3 कारक है, इसमें से मृदा निर्माण जो है ये नहीं है, मतलब समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाँ में होगा, समय तो लगेगा और जैव पदार्थ भी लगेगा। इसमें नहीं दिया है मृदा का गठन, ये चीज़ हम लोगों के लिए नेगेटिव है, तो ये ही आंसर होगा, मतलब इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है, मतलब ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इस नेगेटिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, ये बल्ब को बंद कर देना चाहिए जबकि आवश्यकता न हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के पश्चात पॉली बैग यानी कि पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर जो है, ये हम लोग का आंसर आएगा ये ग, ये ही आंसर होगा, मतलब ये दोनों आंसर सही है। तो नेगेटिव आंसर अगर हम लोग ढूंढेंगे तो ये होगा, ग नंबर वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए, सही बात है, आवश्यक न हो तो हम लोग क्यों चलाएंगे उसे। नल को उपयोग हो गया तो तुरंत उसे बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी जो है बेकार बह के चला जाएगा। और ख़रीदारी के पश्चात पॉली बैग को हम लोग नष्ट कर देना चाहिए, तो इसके लिए जो है यही आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका आंसर जो है संरक्षक मेखला, मल्चिंग और समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका आंसर जो है ग होगा, इसका आंसर क्या होगा, ग, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, इसे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो भूमि का उपयोग अगर हम लोग करेंगे तो किससे करेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के लिए करेंगे, कृषि के लिए उपयोग के लिए, भूमि का उत्पादनकारी जो उपयोग है इसे हम लोग करेंगे। तो क में होगा आपका तीसरा, क में होगा तीसरा। ख देखिए, ह्यूमस, ह्यूमस जो है ये ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होती है, मतलब इसका आंसर ये 4 नंबर होगा। और समोच्च रेखीय जुताई जो होती है, ये ग का 1 नंबर, जो मृदा अपरदन को रोकता है, तो ग का आंसर होगा ए नंबर। और घ कृषि उपयोग भूमि जो है, ये आपका कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, मतलब ये 2 नंबर होगा, 2 का घ होगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर जाएगा, ये मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक जो होते हैं, ये वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता। इसमें ही हम लोग का मृदा निर्माण के लिए मुख्य जो जलवायु कारक है, यानी कि जलवायु जो कारक है, ये ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी देखिए ख नंबर में भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। तो भूमि का निम्नीकरण का 2 अगर हम लोग कारण लिखेंगे तो इसका आंसर होगा भूमि निम्नीकरण के 2 कारण। 1 नंबर हो गया अवैज्ञानिक उपयोग के कारण उत्पादन प्रदूषण, उत्पन्न जो प्रदूषण होता है, और मृदा का अपरदन, ये आंसर दोनों होगा, ठीक है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, भूमि को हम लोग महत्वपूर्ण संसाधन क्यों मानते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग देखते हैं। चलिए,
भूमि संसाधन का उपयोग कृषि, वानिकी, पशुचारण, आवास, उद्योग आदि सभी कार्य के लिए करते हैं। यानी कितना सारा कार्य के लिए हम लोग करेंगे, तो क्या इसे हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे। सभी संसाधन भूमि पर ही उपलब्ध है। जितना सारा हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं सब तो भूमि से ही रिलेटेड है। हमारा संपूर्ण जीवन भूमि पर ही निर्भर है। हम जो जन्म लेते हैं तो उस समय से जन्म के बाद से ही हम लोग का भूमि से रिलेटेड जुड़ जाता है। तो यह एक संसाधन है। इसके बिना जीवन और संसाधन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और इसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना, भूमि के बिना जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके उपयोग के प्रारूप से ही देश अथवा क्षेत्र की समृद्धि ज्ञात होती है, और ये इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इतना सारा कार्य होता है जब भूमि से, तब हम लोग इसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसीलिए यह क्या है, भूमि जो होती है ये संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। किसी 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया है, यानी कि आरंभ किया है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार ने कोई कदम यानी कि सोपान उठाए हैं, जिनके 2 प्रमुख कारण सोपान जो है ये है। पहला कारण क्या है? वन्य जीव अभयारण्य यानी कि जंगल, जैव मंडल क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार यानी कि रहने वाला जो जगह होती है वही, ठीक है। और आदि का स्थापना। दूसरा नंबर में देखिए, वन और वन्य प्राणियों के संवर्धन के लिए केंद्र स्थापित करना, वन की कटाई, शिकार आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ये चीज़ इसमें आएगा। यह नंबर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण के लिए 3 तरीके बताइए। कैसे हम लोग जल को संरक्षण कर सकते हैं, ये तरीके हम लोग को देखना है। अभी देखिए इसमें जल संरक्षण के 3 तरीका क्या क्या है। देखिए, 1 नंबर हो गया वर्षा जल को खेती या संग्रहण, मतलब उसको रखना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, सिंचाई की नई विधियों जैसे कि ड्रिप, स्प्रिंकल आदि का उपयोग करके। तीसरा नंबर में देखिए, प्रदूषित जल का भौतिक, रासायनिक, जैविक विविधताओं के द्वारा जो पुनः चक्रण कर इसे हम लोग ला सकते हैं। तो जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये दूसरा चैप्टर का, ये हम लोगों ने देख लिए, और उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर को देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और एक लाइक और एक शेयर आप लोग अवश्य करें अपने फ्रेंड्स से, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।